और ये अब आपको ये समझना चाहिए कि ताइवान इम्पोर्टेंट क्यों है यूएस के लिए। तो इम्पोर्टेंट में आप पहला कारण इसमें यही देखेंगे। तो इम्पोर्टेंट का जो चिप बनाता है, और चिप ऑटोमोबाइल सेक्टर में बहुत ज़्यादा यूज़ में आती है, तो वही चिप के लिए देखेंगे, और ये पूरे वर्ल्ड के लिए इम्पोर्टेंट है। सबसे ज़्यादा चिप का वहीं पे प्रोडक्शन होता है, और यूएस के लिए तो है ही समझिए, क्योंकि बहुत ऑटोमोबाइल सेक्टर वहाँ भी देखेंगे कि गाड़ियाँ बनती हैं, तो उसमें चिप लगता है सेमीकंडक्टर, तो वो चिप वही बनाता है सबसे ज़्यादा। तो एक तो वो पूरी तरह से चिप चला जाएगा दुनिया से, और वो मिल जाएगा चाइना को। चाइना पूरी तरह से उस इंडस्ट्री पे कब्जा कर लेगा। उसको इंडस्ट्री से तो फायदा होगा ही, और पूरी तरह से वर्ल्ड को अब नुकसान होगा, क्योंकि पूरा पैसा अब जाएगा चाइना के पास। तो एक इम्पोर्टेंट ये कारण बनता है, और दूसरा कारण आपको देखने को मिलेगा, तो बहुत ज़्यादा जो हथियार आर्म्स होते हैं समझिए, वो बेचता है ताइवान को। तो सभी को मतलब वो बेचता है, तो ताइवान को बेचता है, तो वो हथियार बेचना भी उसका चला जाएगा। बहुत सारे हथियार देखेंगे बेचा जाता है ताइवान को, तो ये तो चला ही जाएगा समझिए उसकी पूरी तरह से। हथियार बहुत बेच के देखेंगे, जितने भी वेस्टर्न कंट्री है तो बहुत ज़्यादा पैसा कमाते हैं, तो ये भी चला जाएगा, ये भी बोला जाता है चला जाएगा, तो फिर इसमें भी लॉस होगा उसको, देखने को मिलेगा आपको। और अगला कारण ये भी बताया जाता है, तो सैनिकली देखेंगे तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर टैक्टिकली देखेंगे, तो ये चाइना मतलब कि चाइना के पास में है, चाइना के पास में है, तो वहाँ पे ये अपना सेना का यूज़ भी कर सकता है। अभी कभी भी मतलब समझिए कि चाइना से कॉन्फ्लिक्ट यूएस का बढ़ता है, और हमेशा देखेंगे तनाव बना रहता है। तनाव तनाव बना रहता है, तो जब भी मतलब समझिए कि युद्ध छिड़ता है, तो वो काफ़ी मतलब इम्पोर्टेंट एरिया हो जाता है, क्योंकि अब नेवी से ही युद्ध होगा, तो नेवी आके वहाँ पे स्टे कर सकती है। स्टे करके समझिए कि वहाँ पे फिर से अटैक किया जा सकता है चाइना पे, तो इसके लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। और मतलब समझिए ताइवान पे वो जैसे कब्जा करता है, तो उसके 1-2 द्वीप वहाँ पे देखेंगे कि जो सैनिक मतलब समझिए रहते हैं यूएस के, वहाँ द्वीप बहुत छोटे-छोटे हैं अगल-बगल में, तो वो सीधे देखेंगे उसके रेंज में आ जाएगा चाइना के, तो उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। तो सैनिक के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ताइवान, मतलब कि यूएस के लिए। ये तो है ही। और अगला जो चौथा आपको कारण देखेंगे देखने को मिलेगा यूएस के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, इज़्ज़त की बात है। अब हमेशा से उसका सपोर्ट करते आ रहा है समझिए। अब अगर पैर पीछे खींचता है जब भी यूएस, तो पैर खींचेगा तो अब पूरी तरह से वर्ल्ड में क्या मैसेज जाएगा कि यूएस मतलब बोलते रहता है और लेकिन सपोर्ट नहीं करता है। जैसे देखेंगे कि वहाँ पे यूक्रेन का मामला में फिर यूएस ने अपना पैर खींच लिया, सेना से मदद नहीं किया, पैसे से मदद करता है, तो वही यहाँ पे भी देखने को मिलेगा। और वहाँ पे देखेंगे साउथ ईस्ट नेशन जितने भी कंट्री हैं, तो ये यूएस के ही मतलब चक्कर में देखेंगे। चाइना से इनकी दुश्मनी चलते ही रहती है, और यूएस हमेशा बोलता है सपोर्ट करने के लिए, तो फिर ये भरोसा करना छोड़ देंगे, और पूरी तरह से चाइना से अच्छा रिलेशन बनाने के लिए दक्षिणी चीन सागर भी दे देंगे। ये सब के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन जाता है ताइवान का यहाँ पे सपोर्ट करना। तो ये 4 कारण है। एक तो सैनिकली आप देखेंगे ताइवान बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो सैनिक मतलब जब भी युद्ध अगर संभावना बनती है तो नज़दीक होता है, सेमीकंडक्टर है, और तीसरा आप कारण देखेंगे मिलेंगे उसकी साख मतलब जो इज़्ज़त है वो बर्बाद हो जाएगी पूरी तरह से। सभी मतलब कोई भी कंट्री, और जो मतलब आर्म्स बेचता है उसके लिए भी ज़रूरी है। तो ये सब के लिए देखेंगे कि ताइवान बहुत ज़रूरी है यूएस के लिए।